भारत में और हरियाणा में क्या वास्तव में उद्योगों के लिए उद्योग चलाना ईज ऑफ डूइंग है या फिर टीज ऑफ डूइंग में परिवर्तित हो रहा है? आज हमारे साथ जेसीबी इंडिया के एमडी यहाँ पर मौजूद हैं और फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नरेंद्र अग्रवाल जी यहाँ पर मौजूद है। सर, पंजाब के टीवी में स्वागत है आपका। सर, जेसीबी बड़ा ग्रुप है और अगर ओवरऑल सिनेरियो की अगर बात की जाए तो भारत को आज किस तरह से एक बहुत अच्छा एक मानते हैं कि यहाँ इंडस्ट्री चलाना बहुत बेहतर तरीके से सफलता की ओर एक कदम बढ़ाता है बाकी अन्य देशों के मुकाबले? मैं मानता हूँ कि आज जिस तरह से सरकार ने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के जो भी स्कीम्स हम लॉन्च किए उसके कारण हमारी जैसी कंपनी को बहुत सपोर्ट मिला है। और मैं हरियाणा गवर्नमेंट का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वल्लभगढ़ की जो हमारी जो फैक्ट्री है वो विश्व में बैको बनाने वाली सबसे बड़ी फैक्ट्री, न केवल जेसीबी की, विश्व भर में। और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के कारण ही हमने निरंतर इधर हमारा इन्वेस्टमेंट किया है। और अगर भारतवर्ष के बारे में बताऊं तो पिछले वर्ष हमने गुजरात में वडोदरा में एक नई फैक्ट्री का हमने उद्घाटन किया है और वो कम्प्लीटली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। एंड आई फील दिस इज़ द राइट टाइम फॉर आवर इंडस्ट्री। और भारत में आपने देखा होगा कि पिछले बजट में भी जिस तरह से सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया है, तो इसके लिए इट क्रिएट्स लॉट ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कंपनीज लाइक जेसीबी एंड वी विल कंटिन्यू टू इन्वेस्ट। मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि विश्व भर में 155 देश में जेसीबी का बिजनेस चलता है और जेसीबी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट पिछले कई सालों से भारत में है। तो ये दर्शाता है कि सरकार की जो ईज़ ऑफ डूइंग की जो पॉलिसी है उसका हम स्वागत करते हैं और ईज़ ऑफ डूइंग की पॉलिसी के कारण ही हम भारत में हमारा ये निवेश कर रहे हैं। सर, दिल्ली एनसीआर जो है प्रदूषण के मामले में उद्योगों को काफ़ी संकट की परेशानी में खड़ा कर देता है, तो ऐसे में क्या मानते हैं, बीच में बातें आती हैं कि गुजरात मॉडल की तरफ लोग जा रहे हैं या यूपी में शिफ्ट कर रहे हैं, तो कहाँ लगता है कि सरकार को प्रिवेंटिव एक्शन लेने की ज़रूरत मानते हैं ताकि जो दिल्ली एनसीआर का उद्योग है वो पलायन ना कर सके? तो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। आई थिंक सरकार के साथ जो हमारी इंडस्ट्री है उसका भी एक कर्तव्य है कि हम इस तरह के मशीन्स दें हमारे कस्टमर्स को ताकि प्रदूषण कम हो। और आज जैसे मैंने आपको कहा कि हमने पीएनजी जेनसेट का लॉन्च किया है, जो सरकार की जो नई स्कीम है जिसमें डीजल जेनसेट का जो उपयोग करने का उन्होंने बैन किया उसके सपोर्ट में है। और मुझे बहुत खुशी है कि फरीदाबाद के हमारे लोकल कस्टमर्स ने काफ़ी सारे ये जेनसेट्स लिए। उसके अलावा हमारी जो मशीन्स हैं, हमने जेसीबी भारत में वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज थी जिसने कंप्लीट रेंज ऑफ मशीन का BS-CEV 4 के जो टफ एमिशन नॉर्म्स हैं उसके मुताबिक हमने मशीन्स लॉन्च करी है। और आगे भी अगले 2 साल में जहां BS स्टेज 5 जो आएगा उसके लिए भी हम नए मशीन्स लॉन्च करेंगे। सो एक कंपनी की तरह हम कंटिन्यूसली ऐसे मशीन्स लॉन्च करेंगे जो एमिशन नॉर्म्स का सपोर्ट करें और कस्टमर के हाथ में जब ये मशीन चलेगी तो प्रदूषण कम होगा। सर, जो अभी हाल ही में नोएडा में ऑटो एक्सपो हुआ वो 90% जो है वो ई व्हीकल पर बेस्ड रहा, तो ऐसे में क्या जेसीबी इस दिशा में आगे कदम बढ़ाएगी और आगे का स्कोप क्या देखते हैं ई व्हीकल्स का, जिस तरह से सरकार लगातार प्रमोट कर रही है? तो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। अगर हमारी मशीन्स के बारे में बात करूं तो पिछले वर्ष मई में हमने भारत के सबसे पहले इलेक्ट्रिक मिनी एक्सकेवेटर का लॉन्च किया था, जिसका उद्घाटन माननीय केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह जी और कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई ने इनाग्रेशन किया था एक्सकॉन के दरमियान। और हमारा R&D इसके ऊपर चल रहा है। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो क्षेत्र है उसमें केवल इलेक्ट्रिक मशीन नहीं, CNG मशीन, अगेन JCB वॉज द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया एंड इन द वर्ल्ड टू लॉन्च अ CNG मशीन, जो न केवल भारत में हमने दिया है कस्टमर्स को, बट हमने एक्सपोर्ट भी करी है। और आगे चल के हम हाइड्रोजन के ऊपर भी काम करते हैं। तो ये जो फोकस है हमारे गवर्नमेंट का, और पर्टिकुलरली इट इज़ कमिंग राइट फ्रॉम द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑन फोकस ऑन हाइड्रोजन, जेसीबी कंटिन्यूसली उसके ऊपर इन्वेस्ट कर रही है। और आगे चल के वेदर इट इज़ इन EV स्पेस, वेदर इट इज़ इन CNG स्पेस और वेदर इट इज़ इन हाइड्रोजन स्पेस, वी विल बी लॉन्चिंग न्यू मशीन्स। सर, नरेंद्र जी कई बार जो है कई प्लेटफॉर्म्स के माध्यम तक सरकार तक ये पहुंचा चुके हैं कि जो हरियाणा में औद्योगिक प्लॉट्स हैं उनकी कीमतें इतनी ज़्यादा हैं कि जो स्टार्टअप्स हैं वो लेने से पहले 100 बार सोचते हैं, या अगर किसी बड़ी कंपनी को भी एक्सपेंशन का मौका मिलता है तो वो सोचती है कि यूपी या और जगह जाकर वो ज़्यादा वहाँ पर ग्रो कर सकती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़े औद्योगिक वेंचर के तौर पर आप क्या देखते हैं कि हरियाणा सरकार को कितनी राहत इस दिशा में उद्योगों को देनी चाहिए? मैं तो हरियाणा सरकार को उपदेश देने के लायक नहीं हूँ। मेरी फैक्ट्री में बहुत सारी अभी ज़मीन खाली है
तो मैं सबसे पहले उसको फिल करने के ऊपर फोकस करूँगा। जी। और नरेंद्र अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद है। सर, उद्योगपति कहते हैं उद्योग चलाते हैं डेडिकेशन के साथ साथ, लेकिन आपने 14 साल की परंपरा अभी तक निभाए हुए हैं, गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन करते हैं। आगे आपने एक प्रस्ताव रखा है कि इंटरनेशनल स्वरूप इसको दिया जाए, तो क्या कुछ रणनीति तैयार की जा रही है? देखो, मैं तो इससे अभी आज ही जुड़ा हूँ, प्रैक्टिकली मेरा पहला ही दिन है तो, लेकिन मतलब जितना यहाँ आकर के लोगों से मिल करके बातचीत करके और खासतौर पर जितेंद्र यादव के साथ जब सवेरे इन द मॉर्निंग जब जो बाकी मेंबर्स वो डिस्कस कर रहे थे तो उनकी बातों से क्या हुआ कि भाई वी कैन ब्रिंग इट टू अ वेरी गुड लेवल। तो ये बहुत अच्छा गोल्फ कोर्स है, तो इसमें मेंटेनेंस वगैरह की कुछ खामियाँ हैं, वो आपस में मिलजुल के कोऑर्डिनेट करके मतलब इसके स्तर को बहुत ऊंचे लेवल पे ले जा सकते हैं। जी सर, ग्रेप सिस्टम से अभी छुटकारा मिलने वाला है, लेकिन फिर तलवार लटकने वाली है कुछ महीने बाद। जेसीबी जैसे ग्रुप और कई बड़े वेंचर्स आपके साथ FIA के साथ जुड़े हुए हैं, तो इस बार आने वाले समय में इस तरह की परेशानी उद्योगों को ना झेलनी पड़े, उसके लिए कुछ प्रिवेंटिव एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है जो सरकार के समक्ष रखे, ताकि थोड़ी सी तकलीफ उद्योगों को कम हो सके। देखो जी, मैं एक ही बात कहूँ, देखो आज से 25-30 साल पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कुछ भी नहीं होता था, हम लोग पता नहीं कैसे जीते थे। उसके मुकाबले देखें तो 30 सालों के अंदर बहुत कुछ देश में हुआ है, बहुत तरक्की हुई है, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर आया है। लेकिन जैसे जैसे इतनी तरक्की इंफ्रास्ट्रक्चर आया वैसे वैसे अगर क्या नाम है 1947 में हम लोग 35-37 करोड़ लोग थे, तो आज वो बढ़ करके 140 करोड़ भी हो गया। तो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है उतना ही कम पड़ता है। तो उस डायरेक्शन को देखते हुए हमें अपनी आदतों को सुधारना पड़ेगा, हमें अपनी ज़रूरतों को लिमिट करना पड़ेगा। और अगर हम एक अच्छे वातावरण के अंदर रियली रहना चाहते हैं तो सरकार को चाहिए कि स्टेक होल्डर्स के साथ मिल करके कोऑर्डिनेट करके कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन करें और मतलब माइन्यूटली हर एक चीज़ को कि भाई क्या नाम है लीड लैग क्यों हो रहे हैं, क्यों बार बार मतलब आगे बढ़ते हैं, फिर 2 कदम आगे बढ़ा के फिर 4 कदम पीछे लेने पड़ते हैं, ऐसी स्थिति हमारी क्यों होती है। और मतलब ये सारी सिचुएशंस को वी कैन कम बैक। सर, फरीदाबाद की बात करें, उद्योग सबसे बड़े फरीदाबाद के औद्योगिक संगठन के प्रतिनिधि हैं आप? नहीं, सबसे बड़े तो मेरे साथ FIA के प्रेसिडेंट आप हैं, तो उसके तौर पर आप बताएंगे कि क्या वास्तव में फरीदाबाद एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी चीज़ों की बात करें तो ईज ऑफ डूइंग है उद्योगों के लिए, या थोड़ा सा टीजिंग में है, बदल रहा है, लेकिन सरकार को उसमें सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि नीयत अच्छी है सरकार की, थोड़ा नीति में संशोधन की ज़रूरत है। मैंने अभी जो बात कही है ना जी, एग्जैक्टली वही बात करते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो जितना कर रहे हैं वो ऐसे लगता है कि एक हाथ से लिख रहे हैं दूसरे से मिटा रहे हैं। तो मतलब तो लोगों के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन को भी थोड़ा अपडेट होने की ज़रूरत है। आपस में मिल के काम करेंगे तो मतलब, क्योंकि देखो जैसे हम एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट में कहते हैं टाइमलाइन और क्वालिटी 2 ही पैमाने होते हैं एक अच्छे एक्सपोर्टर बनने के। तो इसी तरीके से अगर हम आपस में कोऑर्डिनेट करके और क्या नाम है बड़ी बारीकी से अध्ययन करें कि भाई कहाँ पे क्या कारण है और उसको टाइमली अगर उनका समाधान करें तो वी कैन डू वंडर्स। तो देखिए, हमारे साथ जेसीबी इंडिया के MD मौजूद थे दीपक शेट्टी जी, और FIA के प्रेसिडेंट नरेंद्र अग्रवाल जी मौजूद थे। और प्रशासन, सरकार और उद्योगपति यदि आपस में सामंजस्य स्थापित करें तो एक बेहतरीन औद्योगिक माहौल न केवल उद्योगों के लिए बल्कि कामगारों के लिए भी और सरकार के लिए भी उपलब्ध हो सकेगा। तो ऐसे में आपसी तालमेल के साथ फरीदाबाद ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा के उद्योगों को कैसे जो है चमकाया जाए, इस पर संयुक्त रूप से काम करने की ज़रूरत है। अब देखना ये होगा कि हरियाणा सरकार क्या ये उद्योगों के साथ आपसी तालमेल को कितना सुदृढ़ तरीके से क्रियान्वित कर पाती है या नहीं। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।